अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड लोधरा के प्लेटफार्म से मैं हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोई भी बीमारी हो या बीमारी ना भी हो, इंसान की मौत का कोई ना कोई बहाना बनता है। बाज़ औक़ात ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, इंसान सालों साल ज़िंदा रहता है। ऐसे भी होता है कि बीमारी नहीं होती, बंदा ठीक ठाक होता है, दुनिया से चला जाता है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कुदरत का एक निज़ाम है। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगा, जिस बीमारी का मैं जिक्र करूँगा, अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी हो या किसी को वो बीमारी लगे, वो बंदा ना तो सफ़र कर सकता है, ना कहीं अकेले जा सकता है, ना कोई बड़ा मंसूबा बना सकता है। वो है ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में रसोली। ये आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, देखा भी होगा। भाई इसके दिमाग में रसोली है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है, या इसके लीवर में ट्यूमर है, लीवर में रसोली है, या कोई इन्फेक्शन है। दिमाग में रसोली का होना अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी रखी है बंदे की, तो इसका इलाज बहुत ही अच्छा इलाज है, रूहानी तौर पे भी और यूनानी तरीका इलाज में भी। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, फिर हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो बड़ी परेशानी का एक प्रोसीजर होता है, अखराजात के अलावा, पैसे के अलावा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फज़ल व करम से पूरे यकीन और ईमान के साथ कहता हूँ, मेरे पास इस वक्त भी 2 पेशेंट चल रहे हैं जिनके लीवर में ट्यूमर था, लीवर में रसोली थी, और एक ब्रेन ट्यूमर का भी प्रॉब्लम पेशेंट मेरे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुतमिन हूँ उनकी इलाज में, और वो जो पेशेंट हैं वो मुझसे ज़्यादा मुतमिन है मेरे इलाज में। शफाअत अल्लाह ने देनी है। तो मैंने जब तीनों की राय देखी, तो मैंने ख्याल किया कि फिर ये बात मैं आवाम तक भी पहुँचाऊँ। ब्रेन ट्यूमर हो, दिमाग में रसोली हो, दिमाग में गिल्टी हो, दिमाग में क्लॉट्स हो। अब इसकी काफ़ी वजूहत हैं, कई वजूहत हैं इसकी। मिजाज का ठंडा हो जाना, सर्द खुश्क हो जाना, या कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रोल का इतदाल पे ना आना, या नाकिस ग़िज़ा, इस तरह की और भी काफ़ी वजूहत हैं। ख़ानदानी मसले भी हो सकते हैं, ख़ानदानी बीमारी भी हो सकती है। जब डायग्नोज हो गई कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग में रसोली है, अब इंसान डरता है कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, कि वो बंदा जा भी सकता है, बंदा किसी वक्त फौत हो सकता है। 100 मसले मसाइल हो जाते हैं बंदे के। लेकिन मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका इसका बताता हूँ। इलाज ब्रेन ट्यूमर के लिए, दिमाग की रसोली के लिए, और जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई भी इस तरह की गिल्टी होती है या रसोली होती है, उसका बेहतरीन इलाज है वो। उसके लिए हमने कोई बड़ी तगोदो नहीं करनी पड़ती। एक जड़ी बूटी है अमलतास। अमलतास गोल्डन शावर ट्री कहते हैं उसको, सोने का दरख्त भी कहते हैं, या फिर फैगोनिया है जिसको हम धमासा कहते हैं। ये दोनों चीज़ें बड़ी नायाब हैं ब्रेन ट्यूमर के लिए, दिमाग की रसोली के लिए। हमने करना क्या है, अगर जेनवन हमें मिल जाती है, फैगोनिया मिल जाता है या धमासा हमें मिल जाता है, असली हालत में हम उसको साय में खुश करें, उसका पाउडर बना लें, उसके कैप्सूल फिल कर लें। वो सुबह दोपहर शाम 1 ग्राम के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो अमलतास है, जो
गोल्डन शहादत ट्री है, उसका हमने जुशादा इस्तेमाल करना है। उसका जुशादा इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1 इंच जितना जो है ना टुकड़ा, वो आप काट लें, उसको वॉश करके धोकर आप जुशादा बनाएं। वही सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर को इस्तेमाल करें, रात को इस्तेमाल करें। साथ ही आप फेगोनिया के कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिनों में आपने देखना ये है कि आपके नाक से और आपके मुंह से ना खून आना शुरू हो जाएगा, या खून की उल्टियाँ भी आएंगी, या बाजू का छींकें आती है, छींकें बंदे को तो नाक से खून बहेगा और ज़ोरदार बहेगा, बंदा डर जाता है। लेकिन ये जो खून है, ये नाक से खून आना या मुंह के ज़रिए खून आना या कानों में खून आना, ये इंसान के लिए खुशखबरी होती है। ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अगर आपको खून की उल्टी आ रही है, या मुंह से खून आ रहा है, या नाक से खून आ रहा है, या कानों से खून आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो ट्यूमर था, जो क्लाट था, जो रसोली थी, जो गिल्टी थी, वो डिजोल्व होना शुरू हो गई है, पिघलना शुरू हो गई है। अगर ये खून 8, 10, 15 दिन से ज़्यादा चले तो फिर हमें बी स्कैन या CT स्कैन, जो भी इनके टेस्ट वगैरह होते हैं वो कराने चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना, जो भी होता है इसके टेस्ट वो करवाने चाहिए कि क्या कि जो खून आ रहा है वो किसी और तरफ से तो नहीं आ रहा, लेकिन 4 से 5 दिन तक, 6 दिन तक इसका खून बहता है मुंह के ज़रिए। और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन अगर आपकी 12 mm है, 15-20 mm तक भी आपका ये ट्यूमर है, तो वो 45 दिन या 60 दिन, 2 माह के इलाज में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल क्लियर हो सकता है इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा। अब हमने इसके साथ परहेज भी काफ़ी करना है। हमने फास्ट फूड है, बारबेक्यू है, या बीफ है, या होटलिंग है, इससे परहेज करना है। ज़्यादातर हमें सब्जियों का इस्तेमाल करना है, सर्द तर सब्जियां वो इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा हमें अपने अल्लाह की तरफ भी रुजू करना चाहिए, राग़िब होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था इसका बेहतरीन इलाज वो जो रूहानी तौर पे भी है, उसके लिए हमारे अतीबा हज़रात जो हैं, जो उलमा कराम हैं, वो भी हमें फरमाते हैं जो सूरत वाक़िया है ये भी ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। और दिमागी बीमारियां, जो दिमागी खुलिये एक्स्ट्रा हों या कम हों या ज़्यादा हों, उनके लिए सूरत वाक़िया में अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी है दिमागी अमराज के लिए। तो इसकी भी आप तिलावत करें, तिलावत सुने। ये अमरताज का कहवा इस्तेमाल करें, फेगोनिया धमासा के कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ब्रेन ट्यूमर, दिमाग की रसोली के लिए, गिल्टी के लिए, क्लाट्स के लिए आपको फौरी तौर पे फ़ायदा होगा। आप खुद भी अगर आपको बीमारी नहीं भी है, आप फिर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं बीमारी हिफ्ज़ मात कदम के तौर पे, बीमारी से बचने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आखिर में एक बात बड़ी गौरतलब है कि जो भी हमारे जिस्म में बीमारियाँ होती हैं, हमने बीमारी को दबाना नहीं है। हम बाज़ औक़ात मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बीमारी वहीं पे दब जाती है। हमारी जो तिब है, तिब नबवी हो या तिब यूनानी हो, ये तिब कहती है हमें कि बीमारी को बाहर निकालो। वो बाहर निकलती नजर आनी चाहिए, पखाने के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, या ब्लड के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, ज़ुकाम के ज़रिए, बलगम के ज़रिए, बेशुमार तरीके निकालने के लिए। या बाजू का फोड़ा भी बन जाता है, उस जगह पे फोड़ा बन जाता है, वहाँ से फोड़ा बन के निकल जाता है। तो बीमारी जब तक जिस्म से बाहर नहीं निकलेगी, वो बीमारी आपके अंदर रहेगी। वो फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर आपको तंग करेगी। तो लिहाजा ये एक बेहतरीन तरीका मैंने आज आपको बताया है, इससे आपकी बीमारी जिस्म से खारिज होगी और इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल जैसे आम लोग जीते हैं आप उस तरह जिएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल करें और दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो रोज़ाना आने वाली वीडियो है वो वक्त पे आपको मिल सके। अमलताज और धमासा बेहतरीन इलाज ट्यूमर के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।